हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन लव। फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से इस चैनल पे कोई वीडियो नहीं आई है कुछ कारणों की वजह से। लेकिन आज हम फिज़िक्स का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का। इससे पहले हम केमिस्ट्री के वीडियोस देख चुके हैं, केमिस्ट्री के चैप्टर्स देख चुके हैं और कुछ बायो के चैप्टर्स देख चुके हैं। केमिस्ट्री की क्लास 10th की होल सीरीज़ हमने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप वहाँ पर चैनल पर जा कर के उसे देख सकते हैं। आज हम फिज़िक्स का क्लास 10th का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लाइट एंड रिफ्लेक्शन। राइट, तो इस चैप्टर का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसके लिए ध्यान से वीडियो को देखिएगा। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो लेट्स स्टार्ट। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी। ठीक है, लाइट क्या होती है? लाइट एनर्जी की एक फॉर्म है जो कि हमें क्या बनाती है, देखने में हेल्प करती है। राइट, वो हमें किसी भी चीज़ को देखने में मदद करती है। तो दैट इज़ लाइट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, लाइट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? देखिए, इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। राइट, लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसे किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यानी कि लाइट जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, वैक्यूम यानी कि निर्वात, मतलब जहाँ पर एयर बिल्कुल भी नहीं होती, हवा बिल्कुल नहीं होती। सेकेंड प्रॉपर्टी है लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा में ट्रैवल करती है। ठीक है, इट हैज़ डुअल नेचर। राइट, इसका जो नेचर है वो डुअल है। डुअल मतलब डबल, दो नेचर ये शो करती है। कौन कौन सा? पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। ओके, लाइट कास्ट शेडोज, लाइट क्या करती है? शेडो बनाती है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो लाइट की स्पीड है वैक्यूम में वो कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड When light fall on a surface, अगर लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है तो देखिए, अगर वो पड़ेगी ऑन शाइनी सरफेस यानी अगर किसी चमकदार सरफेस पे पड़ेगी तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन। राइट, और ऑन ट्रांसपेरेंट सरफेस, अगर किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस पे पड़ेगी तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बेसिकली दो चीज़ों के बारे में ही जानेंगे डिटेल से। किसके? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, दोनों में डिफरेंस भी है। ठीक है, तो वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब है? व्हेन लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइक्स अ पॉलिश्ड सरफेस। राइट, जब लाइट क्या करती है? किसी पॉलिश्ड सरफेस से टकराने के बाद वापस अपने उसी वापस आ जाती है, टकरा करके और रिफ्लेक्ट कर जाती है। यही हमारा क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब देखिए, इसको हम इस डायग्राम से भी समझते हैं। यहाँ पर क्या है? ये एक मिरर है। राइट, और ये इस मिरर का जो पीछे वाला हिस्सा है ये मतलब पॉलिश्ड है और ये जो आगे का हिस्सा है, ठीक है, ये क्या है? प्लेन सरफेस है, एक तरीके से शाइनी सरफेस है। तो जब ये लाइट, इंसिडेंट रे का मतलब होता है आपतित किरण, ये जब लाइट इस शाइनी सरफेस पे टकराई, ठीक है, तो टकराने के बाद इसने यहाँ पर क्या बनाया? एंगल ऑफ इंसिडेंस बना दिया। ठीक है, देन ये टकराने के बाद क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यही कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर बन जाएगा जिसे हमने एंगल आर से डिनोट किया, और इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा जो इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो इंसिडेंस एंगल है वो रिफ्लेक्शन के एंगल के इक्वल है। मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सेकेंड लॉ क्या कहता है?
द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि जो रे थी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल थे, ये तीनों के तीनों जो हैं एक ही प्लेन में एक ही सेम पॉइंट से पे लाई करते हैं, ठीक है। और ये हमने डायग्राम में भी देखा है। यहाँ देखिए, ये जो तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल है, तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। तो यही हमारा सेकंड लॉ है। सो ये था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जब रिफ्लेक्शन होता है उसके बाद यहाँ पर क्या आएगी, इमेज। इमेज क्या होती है, इट इज़ ए पॉइंट वेयर एट लीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपियर टू मीट, ठीक है। इमेज क्या होता है, एक ऐसी जगह, इसको हिंदी में प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर दो लाइट रेज जो हैं मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लगता है कि वो मिल रही हैं, ठीक है, या फिर मिलती भी हैं। तो इमेज जो है वो दो टाइप की होती है, एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होती है, इट फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट। रियल इमेज कब बनती है, जब लाइट एक्चुअली मीट करती हैं, ठीक है। और ये इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इन इमेजेस को हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो इमेजेस हैं ये कैसी होती हैं, इन्वर्टेड होती हैं, यानी कि उल्टी होती हैं, राइट। और वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज क्या होती हैं, इट फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट। ये तब बनती हैं जब लाइट रेज क्या होती हैं, अपीयर होती हैं, मीट करती है, मतलब ऐसा लगता है कि वो मिल रही हैं पर एक्चुअली में मिलती नहीं है। कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इनको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। और ये इमेज कैसी होती है, इरेक्ट। इनका एग्जांपल्स, जो वर्चुअल इमेज है वो मिरर में बनती है, ठीक है, दर्पण में। और जो रियल इमेज है, ये जो हम सिनेमा हॉल में पिक्चर देखते हैं वो उसका एग्जाम्पल है, राइट। सो यहाँ पर हमारा इमेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि इमेज क्या होती है और कितने टाइप की होती है, ठीक है। तो अब देखते हैं इमेज ऑन द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो इमेज है वो कुछ इस तरीके से शो अप होगी, ठीक है। यहाँ हमने ऑब्जेक्ट रखी, इसकी इंसिडेंट रे इस तरीके से शाइनी सरफेस पे पड़ेगी और वो रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद इसकी जो इमेज है वो मिरर के पीछे फॉर्म्ड होती है। अब इस प्लेन मिरर में बनने वाली इमेज के क्या कैरेक्टर्स हैं, पहला कैरेक्टर है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, राइट, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। ये जो इमेज है ये वर्चुअल और इरेक्ट है। वर्चुअल का मतलब है अगर ऑब्जेक्ट सामने होगी तो इमेज बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट को हटा दोगे तो ये इमेज हट जाएगी, यानी कि ये इमेजिनरी इमेज है, ठीक है। और इरेक्ट, ये सीधी इमेज बनेगी। इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होगी उतनी ही बड़ी इमेज होगी, ठीक है। बिहाइंड सेम डिस्टेंसेस एज द ऑब्जेक्ट, जितनी दूर पर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है इमेज भी उतनी ही दूरी पर बनेगी। और लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि ये जो इमेज है ये हमें कैसे दिखेगी। अब जैसे हम मान लो हम मिरर के आगे खड़े होते हैं तो क्या होता है, उसमें हम क्या देखते हैं कि हमारा जो राइट हैंड है वो लेफ़्ट दिखाई देता है और जो लेफ़्ट हैंड है वो राइट। तो इस तरीके से इसी इन्वर्जन को हम लेटरली इन्वर्जन कहते हैं। इसी तरीके से एम्बुलेंस में भी आपने देखा होगा कि वो जो लिखा हुआ होता है वो एम्बुलेंस के बाहर जो लिखा हुआ होता है वो उल्टा लिखा होता है, लेकिन जब उसको मिरर से देखा जाता है तो वो सीधा दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये लेटरली इन्वर्जन है। तो ये जो है प्लेन मिरर के कुछ कैरेक्टर्स हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।